हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू द चैनल एड्यूजोन लर्निंग सोल्यूशन। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। सो ये पार्ट 1 होने वाला है। इसके कुछ मल्टीपल सीरीज़ जो है मैं रिलीज़ करने वाला हूँ बाद में। क्योंकि इसमें एक ही पार्ट में जो है आपका सारा कुछ कवर तो नहीं हो सकता, ये आपको भी पता है, राइट। हम पढ़ेंगे आपके महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। हालांकि अगर आप CBSE के स्टूडेंट हो तब भी आप देख सकते हो, ICSE के स्टूडेंट हो तब भी आप देख सकते हो, या कोई और बोर्ड के स्टूडेंट हो तब भी आप देख सकते हो, क्योंकि इस सीरीज में जो है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करवाए जाएंगे। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि भाई आप जो है एक स्पेसिफिक बोर्ड से हो तो ही आप देख सकते हो, टॉपिक के लिए आप देख सकते हो। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो कि मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि प्लीज़ पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। 1 सेकेंड लगेगा वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर अंत तक देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आता है, एफर्ट मेरा पसंद आता है आपको, तो आप ज़रूर से लाइक भी करिए। ठीक है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं टॉपिक के तरफ। ओके। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है बेसिकली, अगर हम समझने जाए इसको, वर्ड को पहले हम ब्रेक डाउन करते हैं, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से आपको समझ में आता है कि ये कुछ कुछ रिलेटेड टू होगा, आपका एटम्स होगा, कोई केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होगा, कोई बॉन्डिंग से रिलेटेड होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको एक थोड़ा सा एक थोड़ा सा विजुअलाइजेशन होता है कि इसमें थोड़ा बहुत जो है आयंस रिलेटेड, इलेक्ट्रिक आयंस का कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे। ठीक है। देखो, it is the study of chemical processes that cause electron to move, है ना। इलेक्ट्रो है तो इलेक्ट्रॉन, आप इतना अज्यूम कर सकते हो कि भाई ये केमिस्ट्री में कुछ इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ तो भी होने वाला है। यहाँ पर बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम आपको जो है एकदम स्क्रैच से बता रहा हूँ, ताकि आपको जो है एक एक वर्ड समझ में आ सके, है ना। एक एक वर्ड समझोगे तभी आपके लिए कॉन्सेप्ट ईजी होगा। हालांकि आपके टेक्स्ट बुक अगर आप रीड करने जाओगे, पूरा आप रीड करोगे, हो सकता है आपको थोड़ा सा बोर होने लगे वहाँ पर, क्योंकि कॉन्टेंट जब मैंने खुद ने देखा तो मैंने एनालाइज किया कि भाई हर एक स्टूडेंट को ऐसा जो है रीडेबल फॉर्मेट पसंद नहीं आएगा। मैंने ये सोचा कि जो की एलिमेंट्स है आपके, जो कॉन्सेप्ट वाइज है, उसको पिक करते हैं और उसको आपको पढ़ाया जाए। चलो ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? ये है एक स्टडी है किसका, केमिकल प्रोसेस का। इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। विच कैन बी जनरेटेड बाय मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर इन अ रिएक्शन नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अगर ये केमिस्ट्री में हो रहा है, अगर हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, अगर आपके इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं उसमें, जैसे कि कुछ टाइप की एनर्जी होती है आपके, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, है ना। वो सारी एनर्जी होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसमें हम लोग ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस से उसका रिएक्शन समझते हैं, मतलब बॉन्डिंग समझते हैं। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करते हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो आपको एक चीज़ याद आना चाहिए, क्या, रिडॉक्स रिएक्शन याद आना चाहिए। ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में भी आपने पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन का सिंपली मतलब ये होता है कि उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और साइमल्टेनियसली उसमें रिडक्शन भी हो रहा हो। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब हो गया, ऑक्सीडेशन का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन एटम को गेन करना या फिर हाइड्रोजन एटम को रिलीज करना। रिडक्शन का क्या मतलब हुआ, हाइड्रोजन एटम को गेन करना या फिर ऑक्सीजन एटम को रिलीज करना। तो जहाँ पर ये चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हो, यानी कि ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे देखो सॉल्ट ब्रिज है ना, और ये वोल्ट मीटर है। अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख रहे हैं। वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रिक का कुछ ना कुछ टर्म होना चाहिए यहाँ पे। वोल्ट मीटर आपका मेजर करेगा यहाँ पर। ठीक है। जितना भी आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसको मेजर किया जाएगा। अभी इलेक्ट्रोड लिया है, इलेक्ट्रोड क्यों लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड इसलिए लेते हैं ताकि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो मूवमेंट है वो किसके द्वारा सेंस किया जाएगा, वो इलेक्ट्रोड के द्वारा जो है सेंस किया जाएगा। तो इसमें दो टाइप का हमने इलेक्ट्रोड लिया है, एक कॉपर इलेक्ट्रोड लिया है, किसके अंदर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने लिया है जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगर जब भी आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप डिफाइन कर सकते हैं। उसमें ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, क्या,
केमिकल प्रोसेस दैट कॉज इलेक्ट्रॉन्स टू मूव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। ये दर्शाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है सब्जेक्ट को लेकर, टॉपिक को लेकर। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। यस, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी विच कैन बी जनरेटेड बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन एलिमेंट टू अनदर इन अ रिएक्शन। ठीक है, और ये वोल्ट मीटर आपका ऑब्जर्व करेगा, वैल्यू को जो है डिटेक्ट करेगा यहाँ पे। आई होप यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा आपको जो है क्लियर हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के बारे में, है ना। सो ये डायग्राम मैंने कहाँ से और से अलग रिसोर्स से पिक किया है, तो उस पर गौर मत कीजिए, आप कंटेंट पर गौर कीजिए। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ओके। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में अगर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्शन या इंडक्शन ऐसा कुछ अगर आप वर्ड सुनते हो तो आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, V इज इक्वल्स टू IR। ये मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में पहले भी बताया है, हर एक वीडियो में बताया होगा। आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपको बताया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको बताया था, है ना। तो V इज इक्वल्स टू IR, ये आप बोल सकते हो यूनिवर्सल फॉर्मूला है एक तरीके का, जो कि आपको सब में यूज़ होने वाला है ना। सो आप इसको यूनिवर्सल कंसिडर कर सकते हो। अभी आपको नेट वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। वोल्टेज ड्रॉप भी जिसको बोला जाता है, V इज इक्वल्स टू योर IR, और वोल्टेज ड्रॉप आप कैलकुलेट करते हो, यहाँ पे नेट वैल्यू निकालते हो। ओके, सो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एक पाइप है, उसका एक लेंथ है, और स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक आप क्या कर रहे हो, डेल V यानी V2 माइनस V1 को आप कैलकुलेट कर रहे हो। उसके अलावा बहुत सारे टर्म्स है, जैसे रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी है। ठीक है, सो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, जब भी हम फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं ना, तो डिवाइड बाय L, दिमाग में फिट कर लो इसको, है ना। किसी भी एक चीज़ की अगर हम लोग इंटेंसिटी की बात करते हैं ना, तो उसको डिवाइड बाय लेंथ कर देना। ठीक है, ये एक आपको शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। अभी रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, जैसे कि हमें पता है V इज इक्वल्स टू IR होता है। क्या आपको याद आ रहा है, हमने कुछ और भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कुछ और पढ़ा था, देखो हमने क्या याद करने की, अभी आप ये कोशिश करो। ρL/A ये होता है आपका R का वैल्यू, ये आपने इलेक्ट्रिसिटी में जो है पढ़ा होगा। अगर आप इस चीज़ को सब्सटीट्यूट करोगे ना, तो बच्चा आपको यही फॉर्मूला मिलेगा। एक बार करके देखो, नोटबुक में एक बार आप लिख के देखो, आपको आइडिया आ जाएगा। तो देखो भाई, करंट डेंसिटी या कंडक्टिविटी, देखो ये जो है करंट डेंसिटी जो आपका है यहाँ पर, ये इसका एरिया है, I/ρ/A जो आप देख रहे हो, रो आपका जो है यहाँ पे रेजिस्टिविटी है। कंडक्टिविटी क्या होता है, सिग्मा होता है। अभी कंडक्टिविटी को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/ρ जो होगा आपका, वो क्या होगा आपका यहाँ पे कंडक्टिविटी होगा। यानी कि आपका रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये रहा आपका ये फॉर्मूला ρL/A वाला। सो L/A सिग्मा भी आप लिख सकते हो, R की वैल्यू L/A सिग्मा। आई होप क्लियर है आपको, बहुत बेसिक से बताया हुआ है। कोई भी डाउट हो तो मैंने हमेशा आपको कहा है कि आप कमेंट करो, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी आईडी है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको, है ना। सो इस आईडी पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो, केवल छेड़ा है _केवल छेड़ा। ओके, कोई भी कुछ भी हुआ आप मैसेज करो मुझे, मैं ज़रूर जैसे टाइम मिलते ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलो, सो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। 24/7 ओपन है अपना, ठीक है। मैं 24/7 ओपन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं कभी कभी रात को भी जो है रिप्लाई कर देता हूँ। चलो, सो अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ आयोनिक कंडक्टर्स। आयोनिक कंडक्टर्स क्या होता है, अभी देखो जैसे आयोनिक कंडक्टर होता है वैसे ही और भी टाइप के कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन देखो अगर हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें ना, सो कोई भी कंडक्टर होने दीजिए, उसमें दो पार्ट होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी ये इलेक्ट्रोलाइट है, यूजफुल पावर, जैसे कि आप देख रहे हो बैटरीज, फ्यूल सेल, गैस सेंसर, इन सारी चीज़ों में ये इनके क्या है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस है। There are numerous practical applications all based on electrochemical cells where ionic conductivity is needed, and it is advantageous necessary to use solid for all components. In such cell, ionic conductors are needed for either the electrodes, the electrolytes, or both. Electrolyte material needs to be an electrical insulator टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट। इलेक्ट्रोलाइट हम क्यों यूज़ करते हैं, शॉर्ट सर्किट से प्रिवेंट करने के लिए। अभी शॉर्ट सर्किट से प्रिवेंट किस लिए होता है, क्योंकि वो जो है एक टाइप का इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर
काम आता है कि अगर जहाँ पर एक्सेस फ्लो ऑफ सर्किट हो जाता है, जो कि ब्लास्ट करने एक्सेस फ्लो ऑफ आपका वोल्टेज हो जाता है तो ब्लास्ट होता है, तो ये इंसुलेटर उसको प्रिवेंट करता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है आपका मिक्स्ड आयोनिक यानी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, आयोनिक कंडक्टिविटी एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी इज नोन एज योर इलेक्ट्रोड। सो इट इज़ नीडेड टू अवॉइड ओपन सर्किट। सो ये क्यों नीड होता है, अवॉइड करने के लिए आपके ओपन सर्किट को। चलो क्लियर हुआ आपको। अभी देखते हैं डिफरेंस वर्सेस देखते हैं आयोनिक वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। लेट्स बिगिन विद कंपेयरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंडक्टर्स विद द कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। सो इसको कंपेयर करेंगे हम लोग किसके थ्रू, मेटल्स के थ्रू करेंगे, है ना। सो कंडक्टिविटी यहाँ पे रेंज होता है, ये कुछ रेंज है इसका 10⁵ आप याद रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैरी द करंट होता है, यहाँ पे आयंस कैरी द करंट होता है। यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीजेस लीनियरली एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एज टेम्परेचर डिक्रीजेस। यानी आप देख सकते हो कंडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज होगा जब ये टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा, यानी कंडक्टिविटी इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज, यहाँ पे कंडक्टिविटी डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज। तो ये C है, ये आपका टेम्परेचर है ना। कंडक्टिविटी इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज इन मेटल्स इन योर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, बट whereas in ionic conductivity solid electrolytes your temperature is also going to decrease and your conductivity is also going to decrease, right? Clear? All clear? चलो अभी हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन। अगेन ये वही पार्ट हो गया, ये मुझे आगे लेना चाहिए था आगे वाली स्लाइड में। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टिविटी के, यस कंडक्टिविटी के, अभी ये क्या होता है, ये G और R ये सब वही चीज़ है। गैल्वेनोमीटर हम लोग पढ़ते हैं ना, R इज इक्वल्स टू ρL/A, कुछ इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। सो G आपका क्या होता है, G इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, यहाँ पे ये टर्म लिया है 1/R लिया हुआ है, ठीक है, ये 1/R लिया है इन्होंने, यानी रेसिप्रोकल आप समझ सकते हो। एंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ and inversely proportional to its cross sectional area RLA, ठीक है, rho is equals to RL/A. It therefore allows that G is directly proportional to A and inversely proportional to length. All clear है ना। तो G का फॉर्मूला आपका क्या होगा, is equals to K/A/L. The proportionality constant K is called conductivity. K को हम लोग क्या बोलेंगे, conductivity बोलेंगे। G is equals to K if length and cross sectional area of conductor are unity. क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। चलो अभी हम लोग आते हैं मोलर कंडक्टिविटी पे। मोलर कंडक्टिविटी आपका क्या होता है, मोलर ये होता है, देखो दैट्स इट, ये जो आप देख रहे हो इस एरो को आपको जो प्रोनाउंस करना है, कंडक्टिविटी आप प्रोनाउंस कर सकते हो, जिसको जो प्रोनाउंस करना है वो प्रोनाउंस कीजिए अपने अपने लैंग्वेज में। इज इक्वल्स टू K/C। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अगेन ये जो है एक टाइप का कांस्टेंट ही है, इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं है, कांस्टेंट है ये, ओके। सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इज़ नॉट सूटेबल फॉर कंपेयरिंग कंडक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस। यानी ये हर चीज़ हर जगह पर आपको यूज़ नहीं होने वाला, जहाँ पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बात आएगी वहाँ पर ही आपका जो है मोलर कंडक्टिविटी यूज़ होगा, यानी ये स्पेसिफिक उसके लिए ही कॉन्स्टेंट बना है। द सोल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन कंटेन्स मोर आयंस एंड एग्जिबिट्स हायर कंडक्टिविटी देन द सोल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो लैम्बडा इन्होंने बताया, तो लैम्बडा का भाई डिज़ाइन ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा कुछ होता है, लेकिन ठीक है अभी। सो भाई जर्मन फिजिसिस्ट FWG कोलरश ने बताया था, इंट्रोड्यूस द टर्म मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लैम्बडा। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी K डिवाइडेड बाय इट्स कॉन्सेंट्रेशन C। ओके, सो इस टॉपिक को भी क्लियर करते हैं और हमारा हो गया आज का टॉपिक ख़त्म। सो भाई वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब तो कर ही दो, आया ना आया वो बात की बात है, आपको इम्पोर्टेंट सब कुछ मिलता रहेगा। लाइक और डिसलाइक आप पे डिपेंड करता है वेदर आपको कंटेंट पसंद आया या नहीं आया। आपको नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो यार कि क्या पसंद नहीं आया, और टेंशन मतलब टॉपिक्स तो और भी है, वो और भी कवर होंगे, है ना। सो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना, कुछ भी अगर आपको ऐसा लगे और कुछ कवर करना है तो ज़रूर से रिकमेंडेशंस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज वेलकम। ओके, सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।